एक्सएम लीडरशिप की जो ट्रेनिंग हो रही थी प्रथम चरण की, उसका आज लास्ट दिवस है और उस लास्ट दिवस में हमारे बीच हम सबके मार्गदर्शक इस डाइट के वरिष्ठ व्याख्याता आदरणीय मनोज शुक्ला सर हैं। हमारे बीच जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके इस प्रशिक्षण में पूरी तन्मयता के साथ सहयोग कर रहे थे, जिनका हम मार्गदर्शन भी ले रहे थे, ऐसे हमारे परम सम्मानीय विद्यार्थी साथी आदरणीय डॉक्टर शशिकांत शुक्ल जी, और हमारे बीच जिन्होंने पूरे इस 5 दिवस तक पूरी धैर्यता के साथ और लगन के साथ आप लोगों ने प्रशिक्षण लिए हैं, ऐसे हमारे सभी यहाँ पर विराजमान सरस्वती पुत्र के रूप में हमारे सभी आदरणीय विद्वान हेडमास्टर साहब और हमारी देवी स्वरूप आदरणीय माता बहन, आप सभी को मैं हृदय से नमन वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय शुक्ला जी को मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जितना सोचे थे उससे बेहतर ये पूरे हेडमास्टर हम लोगों का सहयोग किए हैं। इनके व्यक्तित्व में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। बड़ी धैर्यता के साथ इन्होंने पूरे मॉड्यूल को बड़े अच्छे से सुना है। मुझे कोई शक नहीं है इनके विद्वता पे। ये सब अपने बहुत बेहतर काम अपने विद्यालयों में करते चले आ रहे हैं, लेकिन कुछ आवश्यकताएं थी। मैं मान के चलता हूं कि जो 14 मॉड्यूल थे, उन सभी 14 मॉड्यूलों पे हमारे सभी विद्वान विद्यार्थी साथियों ने समझ बनाने का काम आप लोगों ने किया। आपने बेहतर ढंग से सुनने का प्रयास भी किए हैं। हम लोगों से जितना हो पाया, हम लोगों ने कोई कोर कसर छोड़ने की कमी नहीं की। जितना बन सका तो आपके हृदय में पहुंचने का हम लोगों ने काम किया। उस मॉड्यूल को विधिवत समझाने का प्रयास हम लोगों ने किया है। आप में बहुत सारी अपार शक्तियां हैं। आप ट्रेनिंग के बाद आप अपने स्कूल में बढ़िया काम करते थे, लेकिन हो सकता है कहीं कुछ दिक्कतें रही होगी, लेकिन इन 14 मॉड्यूलों को आपने अध्ययन बहुत अच्छे बारीकी ढंग से आपने उसका अध्ययन किया है, तो बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि आपको सिर्फ याद दिलाना था। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो संजीवनी बूटी जब सुखेंद्र वैद्य को लाया गया तो सुखेंद्र वैद्य बोले कि अगर सुबह होने के पहले अगर इनको ये संजीवनी बूटी मिल जाएगी तो लक्ष्मण जीवित हो जाएंगे। लेकिन वो है कहाँ? समुद्र को पार करके लाना पड़ेगा। तो किसी ने कहा कि हम तो क्योंकि 100 योजन समुद्र को लाना था। किसी ने कहा कि हम तो नहीं लांग पाएंगे। किसी ने कहा, जामवंत ने क्या कहे थे कि हम तो जा सकते हैं, लेकिन वापस आने में कठिनाई है। तो सबने विचार किया, उस जितने मंत्रिमंडल में थे, बोले कि एक ऐसा वीर है जो समय के पहले वो काम को कर सकता है। क्योंकि हनुमान जी ने बचपनी अवस्था में उन्होंने बैठे थे तो सूर्य की ओर जब देखे तो उन्होंने उस सूर्य को क्या समझा था, ये एक फल है, और जाकर के उन्होंने उसको ग्रहण कर लिए। फिर लाख प्रयास के बाद जब उनसे सभी देवताओं ने निवेदन किया तो फिर सूर्य को तो
आप में वो क्षमता है, आप वो बहादुर एचएम हैं जो बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं। सिर्फ आपको हनुमान जी जैसा याद दिलाना है। अब आप बेहतर करेंगे और इस ट्रेनिंग की सफलता तभी सार्थक होगी जब आप अपने विद्यालय में कुछ बदलाव ला करके दिखाएंगे। अब मैं 100% मान के चलता हूं कि आप वो करेंगे इस बार। ये हमें आत्मविश्वास हमारे होने में है। मैं अगर हम लोगों से किसी भी प्रकार की गलती हो गई हो ट्रेनिंग में, मन वचन कर्म जहां से भी, उसके लिए हम सब लोग क्षमा प्रार्थी हैं। अब मैं अपनी इस बात को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय हमारे सब डॉक्टर साहब हैं, मैं चाहूंगा कि संक्षिप्त में अपना विचार रखने का कष्ट करें। हम लोग तो सुना ही रहे हैं, सब लोग कल्पना से सुन रहे हैं। स्टीम्ड लेक्चरर ऑफ डाइट श्री शुक्ला जी, ऑनरेबल DRG श्री सिंह साहब एंड रिस्पेक्टेड ऑल हेडमास्टर्स। बहुत अच्छी बात हम लोग इस पूरे ट्रेनिंग में, ये ट्रेनिंग हमारी स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप पर आधारित थी और हमने सभी पहलुओं पर चर्चा की। अब मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अपने स्कूल में जाकर के इसे इम्प्लीमेंट करते हुए लाभान्वित करेंगे छात्रों को और समुदाय को। हमें वास्तव में एक अपनी नई सोच के साथ, नए विचार के साथ यहाँ जाना है। ABCD पढ़ाते हैं बच्चों को, आज आपको मैं थोड़ा सा उल्टा पढ़ा करके भेज रहा हूं। वो है CBA, C फॉर कंसीव, B फॉर बिलीव, A फॉर अचीव। कंसीव, कंसीव यहाँ पर हाथ रखिए, यहाँ पर कंसीव, बिलीव एंड देन अचीव। बोलिए कंसीव, बिलीव देन अचीव। कंसीव इट मीन्स प्लान इन द माइंड, योजना होनी चाहिए मस्तिष्क में, फिर विश्वास होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए, तब जाकर के कुछ प्राप्त करेंगे। और जब किसी काम को हम अनवरत करते चलेंगे तो एक दिन हमारी आदत बन जाती है। कहा जाता है ना कि कोई काम यदि हम 21 दिन तक लगातार करें, शुरू में तो जब अपने ट्रैक से हम हटेंगे तो थोड़ी तकलीफ होती है, और हमें ही नहीं, ये स्वभाव होता है। और जिस काम को हम करते चले जाएंगे तो एक दिन आदत बन जाती है। घुड़सवार जब घोड़े पर बैठता है, नया नया घोड़ा होता है और उसको दौड़ना सिखाता है, कहता है तुगड़ुक तुगड़ुक तुगड़ुक, हाथ आगे लाइए, हाथ आगे लाइए, बोलिए तुगड़ुक 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 तुगड़ुक, बोलिए तुगड़ुक 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 तुगड़ुक। एक नदी पड़ती है, घुड़सवार बोलता है जंप, घोड़े ने लगाया जंप, बोलिए तेज से जंप, जंप से लाउड जंप। फिर घुड़सवार चल लेता है तुगड़ुक तुगड़ुक, बोलिए बोलिए तुगड़ुक 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 तुगड़ुक, बोलिए। नदी पड़ती है, घुड़सवार ने बोला जंप, घोड़ा ने लगाया जंप। फिर आगे बढ़ता है तुगड़ुक 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 तुगड़ुक। इस बार नदी पड़ी लेकिन घुड़सवार ने नहीं बोला जंप, लेकिन घोड़े ने लगाया जंप। ये बात यदि हम किसी काम को हमेशा इस तरह से करते रहेंगे, निश्चित तौर पर हमें सफलता मिलेगी। गौतम बुद्ध का एक शिष्य आनंद अक्सर उल्लेख भी होता है जब कहानियों में। तो गौतम बुद्ध क्या करते थे, अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान करके ऐसे भेज देते थे विभिन्न क्षेत्रों में। तो आनंद जब जाने लगे, आनंद को बोले कि आपको एक क्षेत्र संभालना है, तो आनंद की आंखों में आंसू आ गए उस विदाई में। तो बोलते हैं कि क्या क्या बात हो गई। तो आनंद कहते हैं कि भगवान अभी आपने बताया अहम ब्रह्मास्मि, तो अब आप ये मुझको छोड़ देंगे तो हम कहाँ पाएंगे, किसका मार्गदर्शन पाएंगे। तो गौतम बुद्ध का कहना था तत्वमसि, ये तो तुम भी हो, अपने अंदर इस ज्योत को जागृत करना है। बी योर लाइट योर सेल्फ, आत्मनम विजायनी, अपने आत्मज्योत से आलोकित अपने सूर्य स्वयं बनना है। तो अपने अंदर हम ऐसा विचार रखें, जब उस विचार को हम मसाल को अपने विद्यालय में ले जाकर के जब लाइट वहाँ पर पैदा करेंगे, तब सभी को आलोक मिलेगा और सभी आगे की ओर बढ़ेंगे। तो बहुत अच्छा लगा इस प्रशिक्षण में आप लोगों के साथ, आपसे भी बहुत सीखने को मिला, हम लोग भी प्रयास किए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जहाँ कहीं भी हम लोग मिलेंगे तो इसी समन्वय के साथ, इसी सामंजस्य के साथ, इसी मित्रता के भाव के साथ मिलेंगे। और कभी यदि आपके विद्यालय में यदि मान लीजिए कि हम लोग गुजरे उधर से, तो मान लीजिए कि हम लोग इतने चेहरे देखते हैं, कहीं भूल गए तो
जिस दिन आप बोलेंगे कि सर आइए हमारे विद्यालय को देखिए, तो लगेगा कि नहीं अभी आपको याद है, और फिर नए नए नवाचार यदि आप दिखाएंगे तो बहुत प्रसन्नता होगी। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर साहब का विचार हम लोगों ने सुना। अब ये प्रशिक्षण सत्र कैसा चला, फीडबैक के लिए हम अपने सम्माननीय विद्वान साथी आदरणीय कौशल मिश्रा सर को आमंत्रित शुक्ला सर को आमंत्रित कर रहे हैं, वो आए। परम सम्माननीय हमारे अग्रज मनोज शुक्ला जी, बत्तीस वर्ष बाद अपनी भावनाएं व्यक्त करने का मंच मुझे इनके प्रति मिला। सदैव मुलाकात होती थी और ये 2 मिनट रुक करके हमें अपना स्नेह देते थे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाते थे। और इसी माने सिलसिले के कारण आत्मीयता इतनी ज़बरदस्त है, हमेशा से कभी ज़्यादा दरदरवार हुई नहीं। जो ये प्रशिक्षण चल रहा है इसमें ये जो एक शब्द है समावेशी, तो आपके व्यक्तित्व में मृदुभाषिता, विनम्रता, सहजता का एक सुंदर समावेश मैंने अपने समझ के आधार पर देखा। और आप एक सफल शिक्षक भी हैं और बहुत ही अच्छे मनुष्य, सामाजिक व्यक्ति हैं। मैं एक बार आपसे अपनी ओर से निवेदन करता हूं कि इनके प्रति एक बार तालियों आदरणीय शैलेंद्र सिंह जी, जो हम सबके मार्गदर्शक हैं पिछले 5 दिनों से, आपका जो मरण धर्मा व्यक्तित्व है, कहने का मतलब ये है, गीता में एक अर्धाली है कि स्वधर्मे निधनम श्रेय और परधर्मो भयावह। अपने कर्तव्य के प्रति जो व्यक्ति समर्पित हो गया और उसे ही सर्वोच्च प्राथमिकता जब देता है तो उसे सिद्धि मिल जाती है। और यही उदाहरण आपने अपने शिक्षकी जीवन में प्रदर्शित किया है। जोरदार तालियों से आपका। डॉक्टर शशिकांत शुक्ला जी को मैं जब देखता हूँ तो अक्सर डॉक्टर राधा कृष्णन की तस्वीर मेरे दिमाग में आ जाती है। मैं इसे मजाक के तौर पर नहीं कह रहा हूँ, उनके अंदर जो मनीषी है, अनुसंधान करता है और हम लोग देखें जो अपने कर्तव्य के प्रति जो डेडिकेशन है, डिवोशन है, वो जब देखता हूँ तो मुझे सहसा ऐसा लगता है कि हम सबके बीच के आप डॉक्टर राधा कृष्णन है। इनके लिए मित्रों, आप जो यहाँ एक एक इकाई के रूप में बैठे हैं, आप एक संस्था के रूप में यहाँ पर विराजमान हैं। अपनी समूची संस्था का प्रतिनिधित्व करते हुए आप यहाँ विराजमान हैं और आपकी उपस्थिति के रूप में आपका पूरा विद्यालय परिवार यहाँ पर बैठा है। निस्संदेह आप सभी में एक से एक बढ़कर के विशेषताएं होंगी। ये अलग बात है कि सबके विचारों की अभिव्यक्ति यहाँ समय अभाव में हो नहीं पाई, वो अलग बात है। नहीं, सब में कुछ न कुछ खासियत निकलती, सुनने को मिलता, सीखने को मिलता। एक श्लोक का भावार्थ मैं प्रकट कर रहा हूँ कि ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिससे मंत्र न बनाया जा सके। इस सृष्टि में ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिससे औषधि निर्माण न किया जा सके, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई न कोई गुण, खासियत, विशेषता ना हो, बशर्ते उसका एक पारखी अच्छा होना चाहिए, उसका एक योजक होना चाहिए। मतलब आपको किस काम में कहाँ पर हमें संलग्न करना है, तो ये अगर हो तो हर आदमी काम का है
और हर आदमी उपयोगी है, हर अक्षर उपयोगी है और हर वनस्पति उपयोगी है। बहुत ही सुंदर यहाँ पर विगत 5 दिन से जो प्रशिक्षण चला, हम सबको जो आप लोगों के द्वारा मार्गदर्शन मिला और उसके द्वारा ये जो कार्यक्रम है, हमें जो अपने व्यक्तित्व को विकसित करने का जो हमें जो सीख मिली, मार्गदर्शन मिला, अपने अंदर नेतृत्व क्षमता को विकसित करने की जो सीख मिली, ये निस्संदेह अविस्मरणीय रहेगी और हम सब जाकर के अपने अपने विद्यालयों में इनका सदुपयोग करेंगे और अपने विद्यालय के विकास में, अपने छात्रों की प्रगति में, और जैसा कि अभी चैप्टर चल रहा था कि नेक्स्ट जो हमारी लीडरशिप है उसको तैयार करने में हम सफल होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः त्रिमूर्ति सभी के प्रति नमन करता हूँ। आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और किसी भी तरह की हम सब के माध्यम से कोई त्रुटि हुई हो तो आप सभी से उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और आप सबका मार्गदर्शन और सहयोग हम लोगों को मिला, उसके लिए हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। लेकिन याद भी दिलाते हैं कि हम उस चाणक्य वंशज हैं, हम उस चाणक्य वंशज हैं जो 1000 चंद्रगुप्त पैदा कर सकते हैं, लेकिन 1000 चंद्रगुप्त मिलकर भी एक कौटिल्य का निर्माण नहीं कर सकता। अब मैं ऐसे अपने गाइड के विशाल व्यक्तित्व के धनी, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय शुक्ला सर पधारे हैं। मैं सभी लोग आदरणीय शुक्ला सर का मार्गदर्शन लेंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय डाइट सीधी में एटीएम लीडरशिप के 5 दिवसीय इस प्रशिक्षण में इस कक्ष में उपस्थित हमारे, मुझे लगता है मेरे दोनों छोटे भाई हैं, आदरणीय डॉक्टर शशिकांत शुक्ला जी, आदरणीय शैलन सिंह जी, डीआरजी के रूप में इस कक्ष में प्रशिक्षण दिए। मैं कई बार सोचता हूँ कि इतना विशाल व्यक्तित्व, इतनी विस्तृत जानकारी और अपने विषय और अपने कर्तव्य के प्रति इतनी अधिक सजगता अगर कहीं देखने में मिलती है तो इन दोनों व्यक्तित्व में मिलती है। मेरा ज़्यादातर जीवन हायर सेकेंडरी, हायर एजुकेशन ना कहें लेकिन 9 से 12 की शिक्षा में बीता है। मैंने पढ़ाया भी है और प्राचार्य के रूप में काम भी किया है। लेकिन आप हमारे साथी थे, आपसे हम हर समय संपर्क में थे और आप में से ज़्यादातर लोगों को मालूम ही होगा, भाई शैलेंद्र सिंह जी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक हैं। इसके लिए आप लोग धन्यवाद। ज़्यादातर लोगों को मालूम होगा, हो सकता है आप में से किसी को नहीं मालूम हो। और डॉक्टर शशिकांत शुक्ला जी के बारे में भी बताने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले तो मैं यहाँ उपस्थित अपने साथियों को इस बात के लिए डाइट की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बड़ी ही तन्मयता से, बड़े ही धैर्य से, बड़े ही अनुशासन से इस प्रशिक्षण में सहभागिता की है। और आपसे सही बताएं, हम लोग जब बैठते हैं तो जितना अनुशासित प्रशिक्षण, पूरे समय से समय उपस्थित, क्योंकि हमारे कार्यालय में सीसीटीवी कैमरे तो आपके कक्ष में हैं, लेकिन वहाँ हम लोग देखते रहते हैं। तो प्राचार्य जी ने कहा कि प्रशिक्षण, खासकर इस बार का प्रशिक्षण बहुत ही अनुशासित ढंग से हो रहा है और प्राचार्य जी सहित डाइट स्टाफ ने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की है। और इस बात के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से और डाइट की ओर से आप सबका आभार भी मानता हूँ कि आपने पूरे समय उपस्थित रहकर पूरी तन्मयता से इस प्रशिक्षण को प्राप्त किया। और निश्चित रूप से प्रशिक्षण सफल हो, उसके लिए देखिए बड़ी भूमिका होती है डीआरजी महोदयान की। आप लोगों ने बड़े ही रोचक ढंग से
अभी 2 मिनट का उद्बोधन डॉक्टर साहब का हुआ, मैं देख रहा था कि सबके चेहरे में थोड़ा थोड़ा मुस्कान आ गई। प्रतिमाएं झलक रही तो है ना, माँ शारदा कहीं ना कहीं ये बात भी प्रभावित करती है। अगर आपका प्रशिक्षण उबाऊ हो जाएगा तो आप 1-2 घंटे 3 घंटे बैठेंगे, नहीं बैठ पाएंगे, और फिर आपके पास मजबूरी हो जाएगी कि आपका पेट दर्द होगा या सिर दर्द होगा, मतलब आप बात करेंगे कि मुझे बाहर जाना है, मेरे पेट में तकलीफ। मुझे लगता है कि इस प्रशिक्षण में विशेष रूप से कक्ष क्रमांक 1 में और शैलन सिंह जी और डॉक्टर साहब के कक्ष में, तो मुझे लगता है किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ होगा, किसी के पास कोई मजबूरी नहीं होगी, अलग बात। साथियों, प्रशिक्षण एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। एक छोटी सी कहानी है। 2 लकड़हारे थे, दोनों जंगल में लकड़ी काटने जाते थे। एक लकड़हारा दिन भर लकड़ी काटता और एक गट्ठर लकड़ी लेकर घर आता, और एक लकड़हारा 12 बजे 1 बजे 2 बजे खाना वाना खा के आराम से जाता और फटाफट 1-1.5 घंटे में लकड़ी काट के और बांध के चल देता। बताइए क्या कारण रहा होगा कि एक लकड़हारा 1-2 घंटे में एक गट्ठर लकड़ी काट लेता रहा और एक लकड़हारा दिन भर कूटता रहा और शाम को एक गट्ठर लकड़ी लाता, और दोनों ही 50-100 रुपए में उसको बेचते हैं। आमदनी उतनी ही हो रही। अगर मेरी बात पर आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, निश्चित रूप से एक लकड़हारे की कुल्हाड़ी, क्या बघेली में उसको क्या कहते हैं, बोथड़ी, जिसकी धार अच्छी ना हो। एक लकड़हारे की कुल्हाड़ी की धार अच्छी नहीं रही होगी, इसलिए वो बार बार कूटता रहा होगा, दिन भर टाइम लगा, और दूसरा लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी को बढ़िया माँ जोत के और जाता रहा होगा, तो जल्दी लकड़ी काट कर लाता रहा होगा। साथियों, आप सब विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, आप सबके पास डिग्री है, सबके पास योग्यता है, लेकिन आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। आपका उन्मुखीकरण करना है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तत्वाधान में ये सारे प्रशिक्षण आयोजित हो रहे हैं। आपको कुशल नेतृत्वकर्ता, आपकी क्षमताओं में वृद्धि के लिए ये प्रशिक्षण आयोजित होते हैं। आप लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से प्रशिक्षण को लिया है और इस संस्थान की गरिमा को आपने बहुत ऊंचा किया है। इसलिए एक बार फिर मैं आपको अपनी ओर से और इस संस्थान की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। ज़्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है, सब कुछ आप लोगों ने सुन लिया है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि आपके कक्ष के जो आज आपके सामने उपस्थित डीआरजी हैं, इनसे हम लोग भी सीखते हैं। ये हमारे डाइट के क्या कहते हैं, नवरत्न। अब यहाँ तो 2 ही रत्न हैं, लेकिन ये हमारे डाइट के रत्न हैं। और सही बताऊं, ये अनऑफिशियल बात, कि ऐसे बड़े बड़े जो संस्थान है ना, कुछ लोगों के मत्थे ही चलते हैं जी, कुछ लोगों के दम पर चलते हैं। बाकी स्टाफ तो बहुत होता है, लोग बहुत होते हैं, लेकिन कुछ लोग, आप लोग भी जहाँ काम करते हैं, तो जिस संस्था में अगर आप 8-10 लोग होंगे, 5 लोग 6 लोग होंगे, 1-2 लोग ऐसे होंगे जो जिम्मेदारी से काम करते हों। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों के लिए एक बार फिर से आभार। मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय हम सबके मार्गदर्शक शुक्ला जी को आप सभी लोगों ने सुन रहे थे। ऐसे विशाल व्यक्तित्व के धनी आदरणीय शुक्ला जी को मैं फिर से नम्र बंधन अभिनंदन करता हूं, क्योंकि